ओम शांति। हम एक जगह क्लास कर रहे थे, तब कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमारे सामने परिस्थिति क्यों है और हम क्यों इतना दुखी है। तो इसके कारण कई लोगों का भगवान से विश्वास भी उठ जाता है। तो हमारा दुख दूर हो जाए इसलिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं। कभी हम पूजा पाठ करते हैं, कभी हम गुरुओं के पास जाते हैं, कभी हम ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो वो लोग हमको ये बता देते हैं कि आपका जो ग्रह है ना वो खराब है। कोई लोग मंत्र देते हैं, अनेक उपाय करते हैं हम लोग, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान हम सुनते हैं, भगवान हमको पढ़ाता है, तो भगवान कहता है कि बच्चे, आपके दुख के लिए कोई भी कारण नहीं है। कोई मनुष्य, कोई बोलते हैं इसके कारण हुआ, कोई बोलते हैं उसके कारण हुआ, लेकिन कोई भी मनुष्य उसका कारण नहीं है। भगवान हमको बताता है कि बच्चे, ये जो दुख परिस्थिति आपके सामने आई है, ये आपके पूर्व जन्म का जो कर्म है, ये आपके कर्म का परिणाम आपके सामने इस जन्म में आया है। क्योंकि हम इस जन्म का छाती ठोक बोल सकते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन हम पिछले जन्म का नहीं बता सकते हैं, हम भूल गए हैं। तो कुछ पिछले जन्म के भी हमारे कर्म के हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं। हम देखते हैं कहाँ किस घर में हम बहुत अच्छी रीति चलते हैं, लेकिन वहाँ बच्चे बहुत दुख देते अपने माँ बाप को। कहाँ माता पिता का नहीं जमता है बच्चों के साथ, कहाँ हम देखते पति पत्नी का नहीं जमता है, तो कहाँ हम देखते भाई बहन का नहीं जमता है। तो ये क्या है? हमारे उन लोगों के साथ पूर्व जन्म में कुछ हिसाब किताब है। तो हिसाब किताब हमारे इसके कारण चुकते होते हैं, लेकिन हमको कर्म की गति का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसको उसको दोष देते रहते हैं। लेकिन जब हम जीवन में हम आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में लाते हैं, अध्यात्म हमको सिखाता है कि बच्चे, अगर आप एक ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, इस ज्ञान को आप आचरण में लाएंगे, तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हम कभी कभी अभिमान के कारण या अहंकार के कारण या क्रोध के कारण दुख देते रहते हैं, और क्योंकि हमको समझ नहीं है कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। क्योंकि हमारे कारण कभी कभी दूसरे दुखी होते हैं, कभी कभी हम स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जितना हम क्रोध करते हैं हमारी एनर्जी चली जाती है। और ज्ञान हमको सिखाता है बच्चे, शांत रहना है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वह हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। और जब हम भगवान की याद में बैठे हैं तो भगवान से भी हम शांति की शक्ति लेते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास पहला तो परमात्मा परिचय चाहिए। मेडिटेशन कैसे करें, परमात्मा कौन है, कैसा है, उसको कैसे याद करना है। तो जब हम ये ज्ञान को आचरण में लाते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो हमारे अंदर ये शांति की शक्ति आती है। तो हमारे अनुभव है जीवन के, इतने सारे लोग क्लास में आते हैं, तो हमने उनका पहला जीवन देखा, अभी का जीवन देखा, तो बहुत परिवर्तन हो गया। क्योंकि दोष उनका नहीं है, तो क्योंकि उनके पास समझ नहीं थी। ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य के पास बहुत समझ आ जाती है। हमको ज्ञान कर्म की गति सिखाता है। कर्म करते समय हम अपने मनमत प्रमाण कर्म करते हैं, तो उस कर्म के परिणाम हमारे सामने आते हैं। वो हमको चुक्त करना पड़ता है। चुक्त करने के टाइम हम दुखी होते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में लोग कांटे पेरते हैं, फूल की अपेक्षा करते हैं। ये नहीं होता है। और जब बीज ऐसा कीड़े वाला डालेंगे तो फल कीड़े वाला ही आएगा। अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा फल खाएंगे। तो ये क्या है? कर्म बीज है।
सुख दुख जो है वो फल है, वो परिणाम हमारे सामने आज नहीं तो कल जरूर आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि अभी किया था अभी आएगा, नहीं। कई कर्म ऐसे होते हैं तुरंत फल देते हैं, कई कर्म ऐसे होते हैं दूसरे जन्म तीसरे जन्म में भी फल देते हैं। लेकिन कर्म से हम भाग नहीं सकते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। हम भगवान को भी दोष नहीं दे सकते, हम मनुष्य को भी दोष नहीं दे सकते हैं। जो भी हमारे सामने आया है, हमारे पूर्व कर्म का परिणाम हमारे सामने आया है। लेकिन जब ये ज्ञान हम सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। वो अपने जीवन में आनंद का, शांति का, सुख का अनुभव कर रहे हैं और खुद आकर हमको अनुभव बताते हैं कि देखो हम पहले ऐसे थे, हम ऐसे थे, इतना गुस्सा करते थे, हमारे अंदर ये विकार थे, हमारे अंदर ऐसे व्यसन थे, ऐसे गंदी आदतें थी। तो ये ज्ञान मिलने के बाद, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाला भगवान है, भगवान सत्य है, उसका ज्ञान सत्य है, तो वो आत्मा को ज्ञान देता है, किसी के शरीर को देखकर नहीं देता है। आत्मा उसके बच्चे हैं, तो जब वो ज्ञान देते हैं तो ज्ञान शक्तिशाली है, ज्ञान सत्य है, सुनाने वाला सत्य है। तो मनुष्य को जैसे कि तीर लग जाता है ज्ञान का, तो जीवन रोज रोज हम सुनते हैं तो हमारा जीवन जो है वो परिवर्तन होता है। तो हमारा जीवन जब परिवर्तन होता है तो हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव बदल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता है, कि मनुष्य को समझ आ जाती है। तो फिर हमारा व्यवहार दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। सामने वाला मुझे कुछ भी दे, भगवान सिखाता है बच्चे तुम्हें प्यार ही देना है। भले सामने वाला क्रोध करे, भगवान कहता है बच्चे सहन करना है, क्योंकि ये भी एक शक्ति है। ये प्रेम, आनंद, ये मनुष्य के अंदर के गुण हैं, क्योंकि वो हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है। तो मैं भी वैसे गुण, ऐसी शक्ति अपने जीवन में धारण करनी है। लेकिन उसके लिए हमको उस भगवान को रोज थोड़ा समय निकाल करके याद करना है, क्योंकि हम जितना निगेटिव सोचते हैं उतनी हमारी एनर्जी चली जाती है, हमारा मन थक जाता है। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतना हमारा मन शक्तिशाली बनता है, ना हमारी आत्मा जो है वो शक्तिशाली बनती है। आज बहुत ज़रूरत है, जब हम देख रहे हैं परिवार टूट रहे हैं, मनुष्य मनुष्य में नहीं रहा है, परिवार अलग अलग हो रहे हैं, तो यही कारण है कि हम अपने स्वभाव संस्कारों को चेंज नहीं कर रहे हैं। उसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं करूं? तो भगवान हमको कहता है बच्चे खुद बदलो तो दूसरे भी बदल जाएंगे। लेकिन हमारी सोच अलग है, हम कहते हैं नहीं सामने वाला बदले तब मैं बदलो, नहीं पहले हमको बदलना है। क्योंकि हम बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, एक उंगली उनके तरफ पे 3 उंगली हमारे तरफ रहती है। मुझे बदलना है और मुझे परिवर्तन होना है। हम परिवर्तन होंगे, हम बदलेंगे और सामने वाले के प्रति हम अच्छी भावना रखेंगे कि वो भी बदल जाए, तो हमारी भावना उन तक पहुंचती है और सामने वाले आत्मा भी धीरे धीरे हमारा व्यवहार देख करके, हमारा परिवर्तन देख करके वो आत्मा भी धीरे धीरे बदल जाती है। तो हमारे घर में शांति, सुख, आनंद, प्यार, ये सब कुछ जो हम चाहते हैं जीवन में वो सब हमको मिलने लगता है। जैसे हम देखते हैं शरीर के लिए 5 तत्व की जरूरत होती है, वैसे आत्मा के लिए जो गुण है 7 आत्मा के, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, आत्मा के गुण है। ये आत्मा का स्वधर्म शांति है। कोई कितना भी गुस्सा करे, थोड़े समय के लिए उसको लगता है मैं शांत रहो, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। पानी को आप कितना भी गर्म करो, थोड़े समय के बाद वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका गुणधर्म ही शीतलता है। ऐसे आत्मा का स्वधर्म जो है शांति है, प्रेम है, आनंद है। आपके पास कितनी भी सुख सुविधा क्यों न हो, लेकिन जब तक ये 7 बातें हमको नहीं मिलती है तब तक हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो
भगवान हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए आया है। एक तो हमें जिनके द्वारा भी हमको समझो दुख मिला है स्वभाव संस्कार के कारण, हमको एक तो माफ कर देना है, या हमने किसी को दिया है तो उस आत्मा से माफी मांगना है। हे भगवान, मैंने इतने लोगों को दुख दिया है, मुझे माफ कर दो। या उस आत्मा को माफी कर देनी है। हमने दिया, हम उनसे माफी मांगे। हमको किसी ने दिया, हमें बड़ी दिल रख करके माफ कर देना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको उधर जा करके कुछ बाकी, ये नहीं है। ये हमारे मन के जो वाइब्रेशन होते हैं वो विश्व के कोने तक पहुंच जाते हैं। उस व्यक्ति को याद करके फिर हमने माफ कर दिया तो हमारे संबंध सुधरते हैं। आप करके देखो, जिसने आपको दुख दिया होगा उस आत्मा के प्रति आप अच्छी सोच रखो, अच्छे वाइब्रेशन दो। ये बहुत अच्छी आत्मा है। ये आत्मा मैंने आपको माफ कर दिया है ना। तो उनका भी जीवन बदलता है, आपका भी जीवन बदलता है। आप जीवन में जो चाहते हैं, जो आपको चाहिए, वो भगवान बंद जाता है देने के लिए। लेकिन कर्म पहले हमको करने पड़ते हैं। हमें ये अभिमान, अहंकार, ये सब छोड़ देना है, क्योंकि हमारे व्यक्तिमत्व पर ये दाग है ना। कई लोग हम देखते हैं बहुत दिखने में सुंदर है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन अभिमान अहंकार भरा हुआ है तो क्या होता है, ये दाग लग जाता है हमारे व्यक्तिमत्व पर। तो भगवान क्या चाहता है? भगवान चाहता है कि बच्चे गुणों की जीवन में धारणा करो, तो तब आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो आएगा। क्योंकि गुस्सा सामने वाला क्यों कर रहा है? सामने वाला गुस्सा कर रहा है माना वह आत्मा कमजोर है, अंदर उनके अंदर शक्ति नहीं है, वह आत्मा अपने कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई है। तो जैसे हम देखते हैं कमजोर व्यक्ति जो है तो जल्दी बीमार पड़ जाता है, ऐसे यहाँ भी जो कमजोर होते वो गुस्सा करते हैं। जो शक्तिशाली होते हैं, जिनके अंदर शांति की शक्ति भरी हुई होती है, उनको कभी गुस्सा नहीं आता है। तो जैसे हम कमजोर को भी माफ कर देते हैं कि जाने दो, उनके शरीर में ताकत नहीं है। जैसे कई आत्माओं के मन में, आत्मा के अंदर ताकत नहीं रहती है, लेकिन जब वो थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन जिससे सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती है, तो सामने वाले का भी जीवन परिवर्तन, हमारा भी जीवन परिवर्तन होता है। तो बहुत अच्छा गुण है माफ कर देना। तो जो भी किसी ने मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया तो पकड़ के नहीं बैठना है। जितना हम पकड़ के बैठेंगे उतना हम कमज़ोर बनते जाएंगे, उतना हम दुखी होते जाएंगे, उतना दूर होते जाएंगे परिवार से। इसलिए आप एक बार थोड़े दिन करके देखना कि जिन्होंने हमको दुख दिए माफ़ कर देना है। हमने किसी को दिया तो हमें उनसे मन ही मन में माफ़ी मांगनी है। तो देखो आपके जीवन में कितना हल्कापन आ जाता है, कितनी खुशी आ जाती है। क्योंकि मनुष्य को जीवन में दो ही व्यक्ति याद आते हैं, वो है एक तो भगवान भी याद आता है, दूसरा जो हमारे दुश्मन बने वो भी याद आते रहते हैं। फिर वो याद आएंगे तो हमारे वाइब्रेशन, खराब वाइब्रेशन उनके प्रति निकलेंगे, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, है ना। हम जाकर प्रत्यक्ष आमने सामने जब जाते हैं तभी भी वो ऐसा होता है, दृष्टिकोण बदल जाता है देखने का। लेकिन घर बैठे बैठे भी हम कभी याद करते हैं तो हम अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं। जितना हम दुखी होते हैं उतनी हमारी आत्मा कमज़ोर होती है, हमारा मन कमज़ोर होता है, और उन लोगों के साथ हमारा और भी कड़ा हिसाब बन जाता है। इसलिए हमें किसी के साथ हिसाब नहीं बनाना है, क्योंकि ये ऐसे हम किसी के प्रति निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव वाइब्रेशन उनके पास जाएंगे, और भी हमारे हिसाब किताब है ना उनके साथ, और वो पक्के हो जाएंगे और भी बढ़ते जाएंगे। फिर क्या होगा,
हमें ही वो चुकता करना पड़ेगा। इसलिए भगवान हमको मेडिटेशन सिखाते हैं, भगवान हमको बहुत सत्य ज्ञान देते हैं, भगवान हमें कर्म की गति का ज्ञान देते हैं जो ये भक्ति मार्ग में नहीं मिलता है। हमारे माता पिता ने सिखाया बुरा नहीं बोलना है और चोरी नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, लेकिन भगवान हमको सिखाता है कि बच्चे तुम्हें बुरा सोचना नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने लिखा बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं देखो। लेकिन भगवान कहता है बच्चे पहले बुरा नहीं सोचो, क्योंकि बुरा नहीं सोचेंगे तब बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। क्योंकि हम देखते कि जीवन में जिन्होंने भी सहन किया है वो महान बन गए हैं। तो हमें भी अगर अपने जीवन में हम सुख शांति चाहते हैं, बस हमें भगवान का सुनना है। भगवान जो दे रहा है श्रीमत, भगवान जो ज्ञान सुना रहा है, तो उसको हम जीवन में धारण करने से हमारा जीवन जो है हीरे तुल्य बन जाता है। क्योंकि आज हम दुनिया में देख रहे हैं हर एक घर में, हर एक परिवार में दुख शांति बढ़ती जा रही है। ये क्यों है कि मनुष्य आत्मा के अंदर ताकत नहीं है। आज शरीर की ताकत तो रोज बढ़ा रहे हैं लोग, उसके लिए अच्छा खाना दे रहे शरीर को, उसके लिए शरीर को कुछ हो जाता है तो दवा पानी कर रहे हैं, अच्छा भोजन दे रहे हैं, अच्छा आराम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे, शरीर के लिए हो। लेकिन आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो आत्मा का भोजन है अच्छा ज्ञान, अच्छी सोच, है ना। ये सुबह सुबह रोज अगर हम ये मुरली का भोजन आत्मा को देंगे, बुद्धि को देंगे, हम अंदर से आत्मा को हम शक्तिशाली बनाएंगे, मन को हम बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। जैसे छोटी छोटी बातों में हम कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हम किसी को भी सब माफ कर देते हैं। तो हमारा जीवन परिवर्तन हम यही चाहते हैं जीवन में। या भगवान के आगे हमने अनेक जन्म एक ही बात मांगी है, भगवान मुझे सुख दो और शांति दो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हम देखते हैं किसी के भी जीवन में आज सुख शांति नहीं है। आज मनुष्य के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकरी सब कुछ है, लेकिन आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका कारण एक ही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और तनाव इतना बढ़ रहा है कि लोग माना कई लोग तो हत्या भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान हमको फ्री में इतना ज्ञान दे रहा है तो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। हर बात के लिए टाइम निकालते हैं। 24 घंटे में से एक टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि बुद्धि को अच्छी सोच चाहिए, अच्छा खुराक चाहिए। तो वो खुराक है ज्ञान, पॉजिटिव थिंकिंग। तो उससे हम अंदर से स्ट्रांग बन जाते हैं। हमारे जीवन में गुणों की धारणा होने के कारण हमारे संबंध हर एक के साथ बहुत प्यार के रहते हैं, क्योंकि खुशी जितना हम दूसरों को खुशी देते हैं हमारी खुशी बढ़ जाती है। क्योंकि हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर से बददुआ निकलती है। जितना हम दूसरों को प्यार देते हैं या सुख देते हैं, उस आत्मा से हमको दुआ मिल जाती है। और दुआ धन से भी श्रेष्ठ है। तो हमारे लिए हर एक के मन से दुआ निकले, हर एक के मुख से दुआ निकले, क्योंकि कलयुग में ये बहुत ज़रूरी है। कलयुग में पैसा बहुत है, लेकिन दुआ चाहिए, क्योंकि दुआ धन के बराबर है, धन से भी श्रेष्ठ है। परिस्थिति में हमको दुआ काम आती है, पैसा काम नहीं आता है। प्रैक्टिकल देखे हैं, आज कोविड में मनुष्य के पास बहुत धन था, कोई काम नहीं आया, संबंधी थे काम नहीं आए। लेकिन जिन्होंने दुआ से धन कमाया, जिन्होंने बहुत पुण्य का खाता बढ़ाया, परिस्थिति का सामना किया, उन्होंने भगवान पर विश्वास रखा, तो उनका जीवन जो है वह आनंद से भरपूर रहा। जाना तो सभी को एक ना एक दिन है, लेकिन हमें भरपूर होकर के जाना है, अंदर से हमें अपना जीवन बदल करके जाना है। भगवान यही चाहता है। तो ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मिलता है। जहाँ भी आपको ये ज्ञान मिले, आप ज़रूर संकल्प करो
कि हम अपने लिए आधा घंटा निकालें, आजू बाजू में कहाँ भी ये ब्रह्मा कुमारी ओम शांति का सेंटर होगा तो आप वहाँ जा सकते हैं। ओम शांति।